तो देखिए, लंबी नाक मैं पहले कहती हूँ लंबी शोहरत, बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। पॉलिटिशियंस को भी मैं कहती हूँ कि देखें, इनसे बड़ा भी कोई ड्रामेबाज नहीं होता। समराना, आप ये बताएं कि अली अमीन गंडा साहब आजकल बहुत हाईलाइटेड है जी, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके बारे में चल रही हैं, बहुत सियासत में चीजें चल रही हैं, उनका मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? देखें, वो कहते हैं वाहिद एक इदारा जिनको इजाजत है कि राज्य के कूड़ मारो। वो ये कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर ये लोग भी तो देखे ना, चवले भी तो मारते हैं ना। यार 3 करोड़ वाकई मैसेज आया है कि एस्ट्रोलॉजी जी बताएं जंग में कौन सा कलर पहने, कौन सा कलर के ये लिटरली वाकई ही आए हैं। चैनल वाले ढूंढ रहे होते हैं जिਵੇਂ कसाई ढूंढ रहे होते हैं। देखो ना, जब कहीं हर जगह माथा रगड़ने के बाद नई सिचुएशन समझते थे, तो फिर हम कोई आलिम ढूंढते हैं, कोई मसीहा ढूंढते, कोई जादूगर ढूंढते, तो ऑब्वियसली माओ ने निकलते हुए अपने काले से बच्चे को भी काला तिलक लगा दिया कि जी ठीक है, तेनू नजर न लगे। मैं रजब भट्ट, हाँ जी, मेरे ख्याल से लोग ना सारे कैमरास लगा के ना बैठे हुए उसकी जिंदगी के ऊपर फोकस करके किस वक्त ये लड़का कोई हरकत करे और हम वहां से उठा के। मैं तो कहती हूँ कि मैं एक तवीज़ है मेरे पास, वो जो औरतें ज़्यादा बकबक करती हैं वो रखे ज़बान के नीचे। ये खाली औरतों के लिए, ये सिर्फ औरतों के लिए समराना। और जीन चुड़ैल डैना इन्नियां वेलियां ने कि ਤੁਹਾਡੇ मैंने कहा उनके भाई बड़े काम हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। सना खान के साथ पॉडकास्ट में खुशामदीद। और हम अक्सर बात करते हैं ये चाँद, सितारे, फलक किस कदर खूबसूरत लगते हैं, शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, और हम इनको देखकर खुश होते हैं। मगर समझने की बात ये है कि ये तारे और ये जितने भी नज़ारे हैं, ये हमारी किस्मत का हाल भी बताते हैं। इस हाल को हम खुद तो समझ नहीं सकते, तो लिहाजा हमें उसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है समराना शाह। उनसे हम पूछते हैं कि ये तारे आजकल किस किस के ऊपर बिजली गिरा रहे हैं, ये आसमान किसके लिए क़यामत बन रहा है और क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम समराना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ज़बरदस्त, हेल्दी। समराना, जब भी मैं आपके सामने बैठती हूँ ना, थोड़ा सा मैं परेशान भी हो जाती हूँ कि ये ना हो कि लोगों को आप मेरी ही प्रेडिक्शंस देना शुरू कर दें। हम नहीं चाहते कि हमारे मामला जो है ना लोगों के सामने आए, मगर हमारे अंदर ये जुस्तजू होती है कि हम लोगों के बारे में जानें, समझें। अपने बारे में नहीं बताना चाहते मगर लोगों के बारे में बताना चाहते हैं। क्या आप कहती हैं कि आजकल जो सितारे हैं वो हमारे सियासतदानों पे बिजलियां गिरा रहे हैं या फिर थोड़ी संभल के चल रहे हैं? हाँ सना, आपने आते ही ना बिजली गिरा दी है। देखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स पे बात करना एक तो रिस्की होता है, दूसरा डेंजरस टॉपिक। सबसे मैं कहती हूँ ये ना डेंजरस टॉपिक, ख़तरनाक। क्योंकि देखिए उनके बारे में प्रिडिक्ट करना तो बड़ा वो रिस्की होता है। हाँ, अच्छा, काफ़ी माशाल्लाह से जब से मैं आई हूँ तब से मेरी जो प्रिडिक्शंस हैं वो काफ़ी एक्यूरेट गई तो हैं। तो अब आगे भी देखें कि मैं सही प्रिडिक्ट कर सकूं। वैसे मैं इस पूरे ईयर को जो है सना, मैं कहती हूँ कि ये तो ब्रेकअप्स का ईयर है। जब 2024 स्टार्ट हुआ है ना, अगर आप स्टार्ट के मेरे इंटरव्यूज़ कुछ उठा के देखोगे तो मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि जंग नहीं हुई थी सना, उस टाइम कोई नाम निशान नहीं था। मेरे ख्याल से किसी ने भी इस बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया था। मैं पहली थी जो 2024 में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये जंगें होंगी, आपको आगे जाके इस तरह के ख़तरात होंगे जैसे ज़लज़ले। और ख़ास तौर पे देखें जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं जैसे आप हैं माशाल्लाह से, फिर ये कि हमारे देखें पॉलिटिशियंस को भी मैं कहती हूँ कि देखें इनसे बड़ा भी कोई ड्रामेबाज नहीं होता। और ये सही बात है, ये एक बहुत बड़ी बात की है। बात बिल्कुल सही है कि बात ये कि वो जो होते हैं वो चाहती नहीं कि लोगों को पता चले, और जो वो चाहते हैं लोगों को पता चले, लोग उसके अंदर से सच निकाल लेते हैं। बिल्कुल जी। देखें, वो कहते हैं वाहिद एक इदारा जिनको इजाजत है कि राज्य के कूड़ मारो। राज्य के झूठ बोलो ताकि अवाम जो है वो। अच्छा नहीं, आजकल मैं आपको बताती हूँ, आजकल फनी कंटेंट देने की जरूरत ही नहीं है। एवरी डे हम सियासत से कोई ना कोई ऐसा फन निकाल लेते हैं लोग, और हमारी अवाम, अल्लाह माफ करे, ये वो अवाम है क्या, ये वो अवाम है कि जंग लगी हुई है फुल ऑन अपने अरूज पे। लिटरली सना, मैं तुम्हें फनी बात, तुमने अभी बात कर दी है जंग की, मेरे पास यकीन करो वाकई मैसेज आया है कि एस्ट्रोलॉजी जी बताएं जंग में कौन सा कलर पहने, कौन सा कलर के ये लिटरली वाकई आए हैं। अच्छा मीनवाइल ना बहुत सारे सिचुएशन, क्योंकि हम तो न्यूज़ अपडेट्स कर रहे थे यहाँ पर बैठ के, हम उस खतरे को महसूस कर रहे थे बहुत करीब से, मगर वो फिर साथ हमारे चैनल्स चल रहे हैं और साथ एक मोबाइल्स पे हमारा सोशल मीडिया
स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर झुकते चल रहे हैं, यहाँ पर सीरियस मैटर है। अब हम भी इसी कश्मकश में थे, ये वाकई में कोई संजीदा मसला है। ये तो अच्छा हो गया कि हमने जंग को भी बड़ा लाइट ले लिया लाइटर मूड में लिए। अच्छा, पहला जो मैंने आपके ऊपर बिजली गिरानी ना, वो असल में आपके ऊपर गिरानी है, वो ये कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। समराना, आप ये बताएं कि अली अमीन गंडा साहब आजकल बहुत हाईलाइटेड है जी, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके बारे में चल रही हैं, बहुत सियासत में चीज़ें चल रही हैं, उनका मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? अच्छा देखें, क्योंकि ना मेरे पास उनका बच्चा टैले किया है, क्योंकि देखिए मोस्टली हमारे पास हाथ वगैरह, क्योंकि मैं पामिस्ट हूँ तो हाथ के प्रिंट्स दे देते हैं या फिर ज़ोडिएक साइन बता देते हैं, कुछ ना कुछ एनालिसिस हो जाता है। अब हमारे पास वाहिद उनका एक नाम है, अगर नाम आप देखेंगे तो वो काफ़ी जैसे होता है कि नाम के हिसाब से, या फिर अभी मैंने पिक्चर्स देखी है तो फेस रीडर मैं बहुत अच्छी हूँ, तो फेस रीडिंग के हिसाब से मैं आपको गाइड ये कर दूंगी कि काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि ब्रेव इनफ हैं, लेकिन जैसे होता है कि सिचुएशंस जब ख़राब होंगी तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे, वो कोई ना कोई जैसे होता है ना कि भागने का, या कोई ना कोई जो है अपनी, जैसे होता है ना कि थोड़ा ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड बहुत होते हैं। तो देखिए, लंबी नाक मैं पहले कहती हूँ लंबी शोहरत, बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। आप एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लें, कहीं हॉलीवुड बॉलीवुड देख लें, तो आप खुद देख लीजिएगा कि जिनकी जो शोहरत है, बड़ी नाक लंबी नाक बड़ी शोहरत, तो वो शोहरत तो वो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनका नाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखें, आप पॉजिटिव वो शोहरत है या नेगेटिव है वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिटेड सा नॉलेज है। अच्छा, नहीं, वो 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि बहुत बड़े बड़े फैसले करके, डिसीजन करके लगता था कि अब जो है ना बिल्कुल हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा, मगर एकदम से जो उन्होंने अपना यू टर्न लिया ना, उसकी वजह से सारे लोग जानना चाहते हैं कि शायद एस्ट्रोलॉजी में कोई इसका वो होगा कि आगे मुस्तकबिल क्या होगा, कि दोबारा फिर एक दफ़ा वो फिर अनाउंस कर रहे हैं कि जी हमने कुछ ऐसा एक्शन करने जाना है। अच्छा देखें, अभी वैसे भी अगर कुछ करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिविटी या कोई प्लैनेट पोजीशन इस तरह की है ही नहीं कि उनको कोई बहुत अच्छी फेवर्स मिल जाए या उनकी बात मान ली जाए। तो अभी भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी पीटीआई के लिए, और कोई अच्छी खास खुशखबरियाँ मैं तो नहीं कह सकती कि कुछ अच्छी। अच्छा, ये जंग की प्रेडिक्शन आपने कैसे दी? क्योंकि देखें, जब हम लोग पहले टैले करते हैं, क्योंकि जब ओबियसली ईयर होता है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह हमें चैनल वाले ढूंढ रहे होते हैं जिन्हें कसाई ढूंढ रहे होते हैं। देखो ना, जब कहीं हर जगह माथा रगड़ने के बाद नई सिचुएशन समझे तो फिर हम कोई आलिम ढूंढते हैं, कोई मसीहा ढूंढते हैं, कोई जादूगर ढूंढते हैं, तो ऑब्वियसली वाकई वो ना न्यू ईयर वाले दिन कुर्बानी के बकरे हम लोग बने होते हैं, तो हर चैनल पे जाके, क्योंकि वो प्रेडिक्शंस लेते हैं, तो उस हवाले से फिर पूरा ईयर हम टैले करते हैं कि प्लैनेट पोजीशन क्या चल रही है, किस तरह से है। 9 नंबर पे पाकिस्तान आ गया, 2025 के हिसाब से रीबर्थ का ईयर है, तो जंगों का, कुदरती आफात, मैं ये कहती थी कुदरती आफात हैं, जंगें हैं, ज़लज़ले हैं, आगे जाके चीज़ें जो है मुझे ख़राब होती हुई दिखती हैं, सिचुएशन स्टेबल नहीं है। तो फिर वो ऑब्वियसली हम लोग एक प्रॉपर बड़ा लेंथी प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख के फिर ज़ाहिर है प्रेडिक्शन करना, वो ये तो नहीं है, फिर तो वो कहते हैं ना नजूमियाँ दिला रहे थे परने का वारे वो तो फिर नजूम